हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th में गणित के सिलेबस को कवर करने चल रहे हैं। और गणित के सिलेबस में हम लोग ये कह सकते हैं गणित की एक शाखा होती है जिसको हम कहते हैं कैलकुलस। तो आज हम कैलकुलस पढ़ने चल रहे हैं, यानी कलन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। वैसे तो अगर हम समझे तो सही से कलन के दो ही भाग होते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा अवकलन का भाग, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा समाकलन का भाग। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास कलन में 5 चैप्टर पूछे गए हैं। पहला यानी 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, 7वां, 8वां और 9वां, ये हमारे पास 5 चैप्टर है जो पेपर की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ ये 5 लेसन पढ़ लेते हैं गणित में तो हमारे पास पेपर में 44 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहीं से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं कैलकुलस आपको होता क्या है। अगर हम यहाँ कैलकुलस की बात करते हैं, अगर हम कैलकुलस की बात कर लेते हैं, कैलकुलस की बात करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलस में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, हिंदी में से हम लोग कहेंगे कलन। क्या कह देंगे यहाँ पे, कलन कह देंगे। कलन अपने आप में गणित की एक क्या है, शाखा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है। ये फिजिक्स के अंदर भी पूछा जाता है। और वैसे अगर हम अपर लेवल में तैयारी करने जाते हैं, जैसे MSc BSc करते हैं और हाई लेवल में तैयारी करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी के लिए हमारे पास इसका जो हमारे 12th के सिलेबस में देखा जाए तो 5 चैप्टर है। 11th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया। अगर आप 11th थोड़ा भी पढ़े होगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान होने वाला है। हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर से हमारे पास जो चैप्टर पूछे जाते हैं, पहला पूछा जाता है हमारे पास यहाँ पे, एक तो सांतत्य होगा, सांतत्यता। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सांतत्यता हो जाएगा। और क्या है हमारे पास, अवकलनीयता और अवकलनीयता। ये हमारे पास जो दिया गया है, ये चैप्टर नंबर हमारे पास क्या होगा, 5वां होगा। चैप्टर नंबर 5 में ये हमसे पूछा गया है। अगर हम दूसरा पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास आ जाएगा अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। ये हमारे पास जो दिया हुआ भाग है, ये चैप्टर नंबर 6 में हमसे पूछा गया है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं समाकलन पढ़ते हैं, समाकलन के बाद यानी समाकलन हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में पूछा गया है। फिर हमारे पास आ जाता है समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग। ये हमारे पास चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 8वें में पूछा गया है। और हमारे पास एक और जो हमारे पास आ जाएगा अवकल समीकरण। क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण आ जाएगा। ये अवकल समीकरण जो दिया गया है, ये चैप्टर नंबर 9 में पूछा गया। तो बेसिकली अगर हम एग्जाम के पर्पस से देखा जाए, एग्जाम के पर्पस से अगर इसको देखते हैं भैया, तो हमारे पास टोटल इनसे मिल करके 44 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में। 44 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, तो ये जिंदगी भर काम आने वाले भी हैं। और पेपर में समझ लो कि 44 नंबर आपके क्या हो जाएंगे भैया, पक्के हो जाएंगे। अच्छा, यही पे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे कलन की बात करते हैं तो कलन का जो अगर यहाँ पे अगर समझा जाए कि इसको जो प्रतिपादित किया गया, या फिर ये कलन जो गणित की शाखा है किसने बनाई थी, तो हमारे पास एक न्यूटन थे और एक और वैज्ञानिक थे। सॉरी, वैज्ञानिक न कह, गणितज्ञ कहते हैं, न्यूटन, और एक थे शायद लेग्रांज करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है, लेग्रांज करके ऐसे कोई नाम होता है, तो वो देख लेना। यहाँ पे न्यूटन को ही हम लोग मानते हैं, इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, 2 अलग अलग। तो ये थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, कलन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। तो हम पहले समझते हैं सांतत्य होता क्या है और चेक कैसे करते हैं। सांतत्य क्या है, अगर ओवरऑल समझा जाए तो सर कैलकुलस के 2 ही भाग होते हैं। एक तो होता है सर अवकलन, एक क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अवकलन और समाकलन। अगर हमें अवकलन और समाकलन आ रहा है तो समझ लो ये 5 चैप्टर आपके क्या हो जाएंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। जिसमें हमारे पास सांतत्य एक चेक करने का होता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी तो सभी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिलते जुलते रहेंगे। अगर आपको इसमें से एक भी लेक्चर समझ में आता, शुरुआत के लेक्चर समझ में आना शुरू हो जाए, समझ लो फिर आपको ये 5 चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं सांतत्यता होती क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग अवकलनीयता क्या होती है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कहा अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया है, अगर हम सीधी सी भाषा में समझते हैं तो सांतत्यता होती क्या है। यहाँ हम कंटिन्यूटी की बात करने चल रहे हैं। सांतत्यता,
अगर हम सातत्यता की बात करते हैं, सातत्यता की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो सातत्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमने कहा सीधी सी भाषा में समझा जाए, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते वक्त अगर हम किसी पॉइंट से हम उसका ग्राफ लेके जा रहे हैं, किसी पॉइंट से क्या कर रहे हैं, ग्राफ लेके जा रहे हैं, और उस पॉइंट से जाने के बाद अगर हमारा पेन उस ग्राफ को बिना पेन उठाए कंप्लीट कर दे रहा है, बिना पेन उठाए ग्राफ क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम कह देंगे ये क्या है, संतत फलन है। क्या है ये, संतत। और अगर कोई फलन संतत हो रहा है तो संतत होने का जो गुणधर्म होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सातत्यता कहते हैं। यानी यहाँ पे देखो हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से स्टार्ट किया फलन को, तो ये फलन देखो बिना पेन उठाए ये क्या हुआ, बनता चला जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं, परवलय। तो इसका मतलब परवलय का जो फलन आएगा या जो फंक्शन होता है वो अपने आप में क्या है, संतत फलन होता है। ऐसे में अगर हम साइन की बात कर लेते हैं, साइन का जो फंक्शन होता है, अगर हम साइन के फंक्शन की बात करते हैं तो साइन का जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है भैया। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा जाता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे ऐसे आगे चला जाता है, पीछे भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो यहीं से आता है ये, ऐसा कुछ ऐसा चला जाता है। अब देखो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि सर ये ग्राफ टूट रहा है, नहीं। अगर हम साइन का फलन बनाने के लिए क्या पेन का यूज कर रहे हैं तो पेन क्या है भैया, कहीं पे उठ नहीं रहा है, ना कहीं पे फलन क्या हो रहा है, ग्राफ टूट रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, फलन संतत है। तो ग्राफ से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसको, थोड़ा से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होता है। मैंने कहा अगर मान लो हमारे पास कोई y बराबर क्या एक फंक्शन है जिसको हम लोगों ने कहा एफ एक्स है। y बराबर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसको हम लोगों ने क्या कहा, एफ एक्स है। यानी यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो हमारे पास चर है, चर क्या है, x बराबर, अगर हम कोई पॉइंट a ले लेते हैं, यानी जब क्या हो जाए भैया, चर x बराबर क्या हो जाए, a हो जाए। अच्छा यहाँ a क्या है, समझते हैं। a कोई पॉइंट है, मैंने कहा हमारे फलन पर, ग्राफ पर यहाँ पे x का कोई पॉइंट है जो a है। तो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि यहाँ से अगर हम इधर की ओर बढ़ें तो, इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान क्या होगा, चर का बढ़ता जाएगा। चर यानी x का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। किसकी ओर बढ़ता जाएगा, सर a की ओर बढ़ता जाएगा। अगर हम किसी पॉइंट a की बात करें और वहाँ पे हम चर को देख रहे हैं, चर का छोटा छोटा अंतराल, बहुत ही छोटा अंतराल, मतलब इतना छोटा अंतराल लेना है कि जो भी अंतराल आपका आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। छोटे अंतरालों को लेते हुए हम कहाँ की ओर बढ़ें, x बराबर a की ओर अग्रसर हो जाएं। और ऐसे हम इधर से क्या मान को घटाते हुए, मतलब x का मान क्या करते हुए, x का मान घटते क्रम में लेते हुए कहाँ पे आ जाएं, a पर आ जाएं। तो जब हम मान को घटते क्रम में लेके आए और बढ़ते क्रम में आए और यहाँ पहुँचने के बाद हमारा फंक्शन का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसका, मतलब ये क्या है सर, मान को घटते हुए आ रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, LHL है, और ये क्या है, RHL। जब हम RHL, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब सर किसी पॉइंट पर हम लोग LHL RHL निकालें और दोनों क्या हो जाए, वो दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम कह देंगे इसका मतलब फलन के अस्तित्व है। और फलन का अस्तित्व भी है और फलन कैसा होगा, संतत भी होगा। तो हमने कहा यदि हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर करके एफ एक्स दिया हो और x बराबर a पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो पहली बात ये आती है कि हम उस पर क्या निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू। किस पर, x बराबर a पर हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे, किसका, x गोज टू a पर किसका मान निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे। और अगर दोनों मान आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम कह देंगे इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, संतत है। मैंने कहा हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स करके दिया है और हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम पॉइंट पर फंक्शन का मान निकाल लेते हैं, फंक्शन वैल्यू हो जाएगा, और पॉइंट पर लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हम कह देंगे इसका मतलब हमारा जो फलन है वो क्या है, संतत है। फिर तो हमारे पास ऐसे ही कुछ और आ जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ LHL की बात करते हैं,
LHL की बात करते हैं। ये क्या है, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास कोई ग्राफ था और ग्राफ पर पॉइंट कोई करके यक्स का मान ए दिया है। तो जब यक्स का मान ए की बात करते हैं तो अगर हम डायरेक्ट मान निकालना चाहें या ए का, तो सर अगर डायरेक्ट निकालोगे तो ये फंक्शन का मान आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, फंक्शन का मान आ जाएगा। लेकिन अगर हम इधर के मानों को लेना शुरू करें तो हमें पता है जो LHL की तरफ मान होता है, जो LHL की तरफ मान हो जाएगा हमारा, जो LHL की तरफ मान होगा वो क्या हो जाएगा, ये मान छोटे छोटे अंतरालों को लेकर के, छोटे छोटे गैप को लेकर के कहाँ की ओर बढ़ता है, यक्स बराबर ए की ओर अग्रसर होता है। जब ये यक्स बराबर ए की ओर अग्रसर होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं लिमिट ऐसे, लिमिट एक्स गोज टू, यहाँ पे ए पर क्या लगा देंगे माइनस, ए पर क्या लगा देंगे माइनस, और यहाँ लिख देंगे एफ एक्स। अर्थात अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे यक्स को हम लोग क्या करते हैं, हमने जब हमारा अंतराल 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा तो जहाँ पे यक्स है वहाँ पे हम लोग a माइनस एच रखते हैं। याद रखना है हमें, अगर हम LHL निकाल रहे हैं तो LHL बराबर होगा यक्स के स्थान पे हम लोग a माइनस एच पुट करते हैं, और जब यक्स के स्थान पे a माइनस एच रखेंगे तो ये भी पता है यक्स का मान क्या है, सर यक्स का मान है, अगर यक्स का मान a होगा तो a से a कट जाएगा तो यच क्या हो जाएगा, यच 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा। एक सीधे से भाषा में समझते हैं कि LHL होता क्या है। तो हमने कहा सबसे पहली बात, हमने कहा हमारे पास कोई एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। अगर हम यहाँ पे फंक्शन का यक्स बराबर a पर चेक करने चल रहे हैं, जब इसमें LHL और RHL ना दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं फंक्शन का मान, और क्या निकालते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं यक्स गोज टू a पर एफ एक्स। अगर दोनों बराबर आते हैं, दोनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं दिया गया मान क्या है हमारा, यक्स बराबर a पर फलन क्या है, संतत्व है, अर्थात फलन का अस्तित्व है। फिर हम लोगों ने कहा LHL क्या होता है, सर LHL क्या होता है, अभी हम लोगों ने समझा कि सर अगर कोई ग्राफ है उसमें कोई एक पॉइंट है यक्स बराबर a पर, तो इधर वाला मान LHL कहलाएगा और इधर वाला मान क्या कहलाएगा, RHL कहलाएगा। और यहाँ पे अगर हम मान निकालते हैं तो ये फंक्शन का क्या, डायरेक्ट वैल्यू कहलाएगा। तो ये LHL निकालने के लिए हम लोग लिखते क्या है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, जब भी LHL निकालते हैं तो लिमिट यक्स टेंस टू a माइनस, क्योंकि हम लोग a की ओर बढ़ रहे हैं, किधर से, छोटे विमानों की तरफ से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, और जो भी फंक्शन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे क्या पुट करने चल रहे हैं, देखिए ध्यान से, LHL के लिए हम लोग पुट करते हैं क्या, माना ये मान चलते हैं यक्स बराबर होगा किसके, सर यहाँ पे a का छोटा छोटा अंतराल होगा जो घटता हुआ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे हम थोड़ा छोटा सा गैप लेते हैं, ऐसा कुछ गैप ले लेते हैं, और हर गैप का नाम क्या रखेंगे, h रखेंगे, h। अगर हर गैप का नाम h लेंगे तो छोटे छोटे गैप को बढ़ाते हुए हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, a की ओर बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हो जाएगा a माइनस एच के। यदि यक्स a की ओर अग्रसर हो रहा है तो यच क्या हो जाएगा, यदि हम ये कह देते हैं यक्स का मान, यदि यक्स बराबर क्या आ जाए a, तो हम कह देंगे यहाँ से यच क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। अगर यच 0 हो जाएगा तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लिमिट यहाँ हो जाएगा h गोज टू 0, यफ जहाँ पे यक्स है वहाँ रखते हैं हम लोग a माइनस एच। ये हो जाएगा LHL का कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है। ऐसे हम अगर RHL की बात कर लेते हैं, RHL में होता क्या है, सर इसका मतलब यक्स का कोई एक मान है जो यक्स यानी a की ओर अग्रसर है, यक्स a की ओर अग्रसर तो है, लेकिन मानों को कैसे ले रहा है, सर घटते क्रम में ले रहा है। मानों को क्या कर रहा है, घटते क्रम। अगर घटते क्रम में a की ओर अग्रसर होते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट यक्स गोज टू a प्लस एफ एक्स, ये लिखेंगे। अगर ऐसा लिखते हैं तो हमने कहा यहाँ भी क्या हो जाएगा, यदि मान लेते हैं कि यक्स हमारा जो हो जाए वो a प्लस एच हो जाए, यानी यक्स a प्लस एच की ओर अग्रसर हो जाए, तो अगर यहाँ पे हमने कहा यदि यक्स का मान a है तो अगर यक्स का मान a है तो a रखने पर कट जाएगा, तो यच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग लगाते हैं लिमिट h गोज टू 0, यहाँ पे जहाँ यक्स होता है वहाँ लिखते हैं a प्लस एच। कुछ ये कॉन्सेप्ट हमारा बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, RHL कहेंगे। अब समझते हैं ध्यान से, अगर हमारा फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, y बराबर क्या है, एफ एक्स है, और हमसे क्या कह रहा है, चेक करिए, किस पर चेक करिए,
यक्स बराबर ए पर चेक करिए। अगर यक्स बराबर ए पर हम चेक करना चाहते हैं तो हमने कहा फिर तो क्या हो जाएगा, एल एच एल बराबर होगा किसके, आर एच एल बराबर होगा किसके, फंक्शन वैल्यू के। या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसको एक क्रम में लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इनको क्रम में तो हमने कहा एल एच एल बराबर हो जाए किसके, फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाए, और फंक्शन वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आर एच एल के बराबर हो जाए। तो अब हम कह देंगे इसका मतलब यक्स बराबर ए पर तब यक्स बराबर ए पर फलन क्या होगा, फलन संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा, ये बात है। अच्छा, अब अगर संतत होगा तो फलन का अस्तित्व है। संतत होने के जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, उसे ही हम लोग कहते हैं सान्तत्यता। क्या कहते हैं, सान्तत्यता। अर्थात अगर हमसे कहा जाए एल एच एल क्या है, तो एल एच एल के स्थान पर लिखते हैं हम लोग लिमिट एक्स, यक्स ना लिख करके इस बार हम लोग यक्स लिखेंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, या फिर रहने देते हैं यक्स ही लिखते हैं हम लोग, यक्स गोज टू ए माइनस एफ यक्स बराबर होगा किसके, फंक्शन वैल्यू के, और ये बराबर होगा किसके, लिमिट यक्स गोज टू ए प्लस फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा एफ एक्स, ये आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो पता ये हो जाता है, लिमिट यच गोज टू जीरो, यहाँ पे जहाँ यक्स होता है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं ए माइनस यच बराबर हो जाएगा किसके, ये फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा, और बराबर ये किसके आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट एच गोज टू जीरो, यहाँ पे लिखते हैं एफ ए प्लस एच। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। जब ये तीनों आपस में बराबर दिख जाएंगे तब हम कह देंगे फलन क्या है, हमारा संतत है। तो ये था एल एच एल आर एच एल की बात। अच्छा, इसके आगे अगर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, यहाँ हम बात ये करते हैं, यदि हम मान लेते हैं हमारे पास यदि दो फलन कौन कौन सा, मैंने कहा दो फलन हमारे पास है। एक फलन को हम लोग नाम दे रहे हैं एफ से, एफ एक्स, और दूसरे फलन को हम लोग नाम दे रहे हैं जी एक्स से। हमने कहा यदि दो फलन एफ एक्स और जी एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत है। अगर ये संतत है तो एक बात याद रखेंगे, फिर तो सर एफ और जी का जोड़ भी क्या होगा, संतत होगा। किस पर सर, एफ और जी का जोड़ भी एक्स बराबर ए पर संतत होगा। और फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स का अंतर भी क्या होगा, एक्स बराबर ए पर संतत होगा। एक्स बराबर ए पर क्या होगा, संतत होगा। इनका गुणा भी क्या होगा, इनका गुणा भी संतत होगा। मैंने कहा इनका गुणा भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इनका गुणा भी क्या होगा, यहाँ पे संतत होगा। किसके साथ होगा, एफ एक्स का जी एक्स के साथ हो जाएगा। तो एफ एक्स और इंटू जी एक्स का भी गुणा भी क्या होगा, एक्स बराबर ए पर संतत होगा। याद रखेंगे ये सभी क्या होंगे, संतत होंगे। और इनका भाग भी क्या होगा, संतत होगा। यानी एफ एक्स को अगर हम जी एक्स से भाग कर दें तो ये भी क्या होगा, संतत होगा। किस पर, एक्स बराबर ए पर संतत होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी सर, कंडीशन ये आ जाएगी जी एक्स जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बातें कुछ समझ में आई हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एल एच एल दायां क्या हो जाएगा, बायां पक्ष, और आर एच एल क्या हो जाएगा, दायां पक्ष ले रहे हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x + 3, ऐसा कोई क्या दिया है, फलन दिया गया है। अब ये एक प्रकार से फलन तो दिया है और हमसे ये कहा गया है कि बताइए x बराबर a यानी 1 पर ये क्या संतत है क्या। तो संतत कैसे चेक करेंगे, एक तो जब कंडीशन नहीं दी होती है, अगर कंडीशन नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर लेंगे, या तो LHL निकाल के RHL निकाल के तब फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं डायरेक्ट लिमिट वैल्यू निकालते हैं और लिमिट वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन का मान निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या, x बराबर a पर संतत है। अगर फलन कोई संतत होता है किसी पॉइंट पर तो इसका मतलब उसका अस्तित्व है, अगर संतत नहीं होता तो फलन का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए समझते हैं क्या हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे x बराबर 1 पर किसका मान निकालेंगे,
फंक्शन का मान। अगर हम फंक्शन का मान निकालेंगे तो जहाँ पे यक्स होता है वहाँ पे एक क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। अगर यहाँ यक्स है यहाँ एक रख रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, एक हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में क्या आ जाएगा 3, मतलब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 5। अगर हम डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू की बात करते हैं किस पर, x बराबर a पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 मतलब 5 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लिमिट वैल्यू की बात करते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x गोज टू a एफ एक्स, यानी हमारे पास जो फंक्शन है उस पर हम लिमिट मान निकालने चल रहे हैं एफ एक्स का। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x गोज टू a, और हमारे पास एफ एक्स का मान क्या है 2x प्लस 3। एक बात और याद रखेंगे, नोट करके वो भी क्या लिख लेते हैं, ये बात याद ये रखना है भैया कि अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है, अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया है अगर ये सॉल्व हो रहा है, जो फंक्शन दिया गया है अगर ये सॉल्व हो रहा है, तो ये फंक्शन जो दिया है अगर ये सॉल्व हो रहा है तो पहले कंडीशन यही है कि फंक्शन को सॉल्व करोगे फिर लिमिट वैल्यू लगाओगे। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर पहले क्या हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट भी लिमिट वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फलन क्या है, सॉल्व नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो फिर क्या करना है, नहीं हो सकता है तो फिर डायरेक्ट क्या लगा देंगे, लिमिट वैल्यू। अगर सॉल्व हो रहा है, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं सर परमेयीकरण करने पे कुछ फंक्शन क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण तभी हो पाएगा जब डिनोमिनेटर में कुछ लिखा होगा, या फिर कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, और गुणनखंड करने के बाद क्या होगा, कुछ पार्ट उसके क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। जब कभी अगर आपको लगे कि सर गुणनखंड किया जा सकता है, फंक्शन को परमेयीकरण किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, तो पहले कंडीशन ये होगी कि उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जो ये भाग दिख रहा है, यहाँ 2x में 3 जुड़ेगा नहीं, ना जोड़ पाएंगे ना इसका गुणनखंड हो सकता है, अपान में कुछ आया भी नहीं है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस क्या हो जाएगा 3, अर्थात ये भी आ जाएगा 2a प्लस 3। अतः हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, अतः एक बात देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो आया है और जो लिमिट का वैल्यू आया है किस पर, x गोज टू a पर, जो फंक्शन का वैल्यू आया है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह देंगे यहाँ पे दिया गया फलन x बराबर 1 पर, दिया गया फलन क्या है भैया, x बराबर 1 पर, फलन x बराबर 1 पर संतत है। क्या है ये, संतत है। बात समझ में आ गई कुछ। ऐसे हम आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अगला एक क्वेश्चन और लेके समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या होगा। जैसे हमसे कहा है एफ एक्स बराबर, एक और क्वेश्चन कहा है, अगर कुछ चीज़ें समझ में आ रही है तो आप भी साथ साथ नोट करोगे और लिखो भी। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। इस बार हमने एक और फलन ले लिया है, इस बार हमसे ये कहा है एक्स बराबर एक मान ले लेते हैं हम लोग क्या, 0। जीरो लेकर इसको चेक करते हैं क्या ये संतत होगा कि नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, सर हमारे पास पॉइंट है, अगर 0 है तो हमने कहा यस बराबर 0 पर चेक करने का मतलब पहले डायरेक्ट हम मान निकालेंगे किसका, 0 का। जब 0 का डायरेक्ट मान निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर अर्थात क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे अगर हम लिमिट लेकर हल करते हैं तो लिमिट एच क्या हो जाएगा, एक्स गोज टू 0। क्या हमारे पास फंक्शन और फंक्शन का जो भी मान रखा है उसको रख देंगे, तो लिमिट x गोज टू 0, हमारे पास फंक्शन जो है x स्क्वायर। अब हमने कहा फिर से फंक्शन को देखो हल होने लायक दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ भी लिमिट को पुट कर देंगे तो यह भी आ जाएगा क्या, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आता। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो फंक्शन का मान है और जो हमारे पास क्या लिमिट की वैल्यू है दोनों क्या है सर, सेम है। अगर दोनों सेम है इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, संतत है ना। मज़ेदार, मतलब ये बहुत ही आसान है। मतलब करना क्या होता है, करना यही होता है भैया अगर हमारा फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो जो फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं वही लिमिट वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। LHL और RHL में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, एक बार हम लोग प्लस का मान लेंगे, एक बार माइनस का मान ले लेंगे। चलिए उसको भी समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं। मान लो अगर जैसे हमने पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया है, इसी को लेकर के एक बार सॉल्व करते हैं कि LHL और RHL से कैसे लगाएंगे हम लोग इसको। अगर हम इसी फंक्शन की बात करते हैं LHL लेकर के, तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब है लिमिट x गोज टू 1 माइनस। अब ये कहने का मतलब हो जाएगा कि अब हम एक पर एग्जैक्ट मान न निकालते हुए एक से छोटे मानों की ओर से बढ़ते हुए एक पर आ रहे हैं, यानी x के छोटे मानों की ओर से बढ़ते हुए एक पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एफ एक्स। अब हमने कहा यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मानते थे ना, क्या मानते थे, x बराबर, वहाँ पे हमारे पास पॉइंट a था तो हम लोग a माइनस एच मानते थे, हमारे पास पॉइंट 1 है तो 1 माइनस एच। जब
क्या होगा, यक्स बराबर होगा 1 माइनस एच के। और हमने कहा यहाँ पे यक्स मान क्या होता है, यक्स का मान यदि यक्स का मान क्या हो जाए 1 हो जाए तो यच का मान क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच गोज टू 0 और आगे सॉल्व करेंगे जहाँ यक्स है वहाँ पे रखना पड़ेगा 1 माइनस एच। ये अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब आपके पास जो फंक्शन बन गया वो एफ 1 माइनस एच बन गया है, लेकिन सवाल में हमारे पास क्या है, सवाल में हमारे पास तो एफ यक्स है। इसका मतलब यहाँ यक्स है और यहाँ पे 1 माइनस एच है। अगर ये यक्स और ये 1 माइनस एच है तो ऐसा करते हैं जहाँ जहाँ यक्स है हम भी 1 माइनस एच को रख देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट एच गोज टू 0। यफ जहाँ यक्स है, यक्स कहाँ पे है सर, 2 इंटू यक्स के स्थान पे 1 माइनस एच और आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये लिमिट एच गोज टू 0 और 2 माइनस 2h प्लस 3 ये आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये सॉल्व होने लायक दिख रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 आ जाएगा। 2 और 3 जोड़ करके आ जाएगा 5 माइनस में क्या हो जाएगा 2h ये आ जाएगा। अच्छा आप देखो ये घटेगा भी नहीं ना जुड़ेगा, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो 5 माइनस 2 गुणे क्या आ जाएगा 0, मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जो कि हम डायरेक्ट भी लगाएंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा, वैसे भी लगाएंगे तो अभी हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट इसका। आगे इसको सॉल्व किए थे हटा दिया गया, उसका भी रिजल्ट क्या आया था 5 ही आया था। तो यहाँ पे हमने कहा यस गोज टू ए। थोड़ा ध्यान देंगे, पहले हम लोगों ने क्या लिया था 1 लिया था, यहाँ पे ए लिए है तो यहाँ पे ए नहीं लेना था, क्या लेना था 1 लेना था। यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो थोड़ा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहले हमारे पास पॉइंट जो था वो ए था तो हमने वो क्वेश्चन के अनुसार चला था, तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है 1 है। अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे 2 इंटू 1 प्लस 3 आ जाएगा, जो कि 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पे LHL और RHL क्या लग रहा है बराबर लग रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या निकाले हैं LHL निकाले हैं। अच्छा RHL निकालते तो क्या होता है, RHL निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x गोज टू a प्लस a ना कह के हमारे पास पॉइंट दिया है तो हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ लिख देंगे एफ यक्स। अब हमें पता है यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि माना यक्स क्या हो जाए भैया 1 प्लस एच की ओर अग्रसर हो जाए, तब यदि हमें यक्स का वैल्यू पता चल जाए कि उसका वैल्यू क्या है 1, तो हम कह देंगे फिर तो यच क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर यच 0 हो जाएगा तो इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट यहाँ से हो जाएगा यच गोज टू 0 और जहाँ पे यक्स है वहाँ रख देंगे हम लोग क्या 1 प्लस एच। इस कंडीशन में देखो यफ के साथ क्या आता है सर, क्वेश्चन में हमारे पास यफ के साथ यक्स आया हुआ है लेकिन इनके साथ 1 प्लस एच आया, तो हम भी जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 1 प्लस एच रख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा लिमिट एच गोज टू 0, जहाँ पे यक्स है तो क्या रखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस एच, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बनेगा लिमिट एच गोज टू 0, लिमिट एच गोज टू 0 यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2h और आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा ये लिमिट एच गोज टू 0, सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस का हो जाएगा 2h और सॉल्व करेंगे जब लिमिट लगाएंगे तो 5 प्लस 2 गुणे 0 कितना आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा। अतः हम लोग क्या देख रहे हैं LHL भी हमारा 5 आया है और RHL भी 5 आया है। अगर हमें फंक्शन वैल्यू निकालना हो जाए तो डायरेक्ट निकालते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फंक्शन का मान निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस में क्या आ जाएगा 3, तो हो जाएगा भैया 2 प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा 5। यही हमारा अब क्या देख रहे हैं हम लोग, अतः हम लोग यहाँ से देख ये रहे हैं कि LHL बराबर है RHL के और RHL बराबर है किसके फंक्शन वैल्यू के, जो कि तीनों बराबर हो गए। और अगर तीनों बराबर हो गए तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है संतत है। बात समझ में आ गई होगी, चलो जल्दी से नोट कर लो। तो